नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम विथिका का चौथा पाठ जो है उसकी व्याख्या करेंगे, यानी उसको हम समझने जा रहे हैं इस वीडियो में। पाठ है यह धरती कितना देती है, धरती पुत्र किसान। तो आप ये किताब देख सकते हैं, किताब है विथिका और पाठ है हमारा चौथा, यह धरती कितना देती है, धरती पुत्र किसान। तो आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए ये जो है किताब दी गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी। बच्चों, ये पंक्तियाँ कवि सुमित्रानंदन पंत की लिखी एक कविता की है, जिसमें कवि ने अपने बचपन में यह सोचकर एक पैसा मिट्टी में गाड़ दिया कि इससे पैसों के पेड़ उगेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वहीं जब वह वर्षा से भीगी मिट्टी में सेम के कुछ बीज दबा देता है तो कुछ ही दिनों में सेम की फलियों की सुंदर बेलदार पौध लहलहा उठती हैं, वह भी इतनी फलियों के साथ कि सारे पास पड़ोसी तक खाते हैं। इस तरह बालक कवि को यह पता चलता है कि इस धरती में सबको कितना कुछ देने की क्षमता है। तो ये क्या है, ये कविता है कि बचपन में क्या किया था। सुमित्रानंदन पंत ने कविता लिखी है कि बचपन में उन्होंने क्या किया था, पैसे गाड़ दिए थे और उनको क्या लगा कि जैसे सेम की फली बोने से अच्छी खासी सेम की फलियां सुंदर हो जाती हैं, सेम के बीज बोते हैं तो वैसे ही पैसे जो हैं, पैसों का पेड़ उग जाएगा। और इससे पता चलता है कि धरती में सबको कितना कुछ देने की क्षमता है। हमारा जीवन धरती से उपजे अन्न पर ही निर्भर होता है। यह भावना, यह सच हमारे देश के किसान बहुत ही अच्छे से जानते हैं। वह धरती की विशेषता को पहचानते हैं, इसीलिए उन्हें धरती पुत्र और सृष्टि का पालक कहा गया है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन धरती पुत्रों के लिए बहुत ही सुंदर बात कही थी। भारत का हृदय गांवों में बसता है और इन्हीं गांवों में बसता है हमारे किसानों का जीवन। यानी हमारा जीवन धरती से उपजे, हम किस पे निर्भर करते हैं, अन्न पे। और ये बात जो है हमारे देश के किसान बहुत अच्छे से जानते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, उन्हें इसीलिए क्या धरती पुत्र और सृष्टि का पालक कहा है, क्योंकि वो धरती को सींचते हैं, फसलें उगाते हैं और फिर वो हमारे खाने योग्य बनती हैं। तो गांधी जी ने क्या बात कही है, गांधी जी ने कहा है कि भारत का हृदय गांवों में बसता है, क्योंकि ज़्यादातर खेतीबाड़ी कहाँ होती है, गांवों में। और इन्हीं गांवों में कौन रहते हैं, किसान। तो किसान, हम किस पर आधारित हैं, हम सभी किसानों पर ही आधारित हैं। अब देखिए कैसा होता है इनका जीवन। हमारे धरती पुत्र किसान श्रम और सेवा के अवतार हैं। इनकी कड़ी मेहनत से ही धरती उपजाऊ होती है। धरती की उपज इन्हीं पर निर्भर है। ये मेहनती किसान सूर्योदय से पहले ही अपने खेतों में पहुंच जाते हैं और सूर्य निकलने से सूर्य डूबने तक कड़ी मेहनत करते हैं। इनके साथ इनका पूरा परिवार भी धरती की सेवा में लगा रहता है। ठिठुराती सर्दी हो या चिलचिलाती गर्मी, ये किसान इनकी परवाह किए बिना एक सच्चे कर्मयोगी की तरह अपनी धरती को हरी भरी फसलों से सजाने में जुटा रहता है। तो क्या कहा है, इनका जीवन कैसा होता है। धरती पुत्र जो हैं वो हमेशा सेवा करते रहते हैं और हम धरती की उपज उन्हीं पे निर्भर करती है। तो अभी सूरज उगने से पहले वो खेतों में चले जाते हैं और सूरज डूबने तक बहुत मेहनत करते हैं। चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, वो किसी की परवाह नहीं करते और एक कर्मयोगी की तरह अपनी धरती को हरा भरा बनाने में लगे रहते हैं। देश में हुए एक सर्वे के अनुसार यह पाया गया कि भारत की जनसंख्या का 70% भाग इन्हीं श्रमजीवी किसानों का है। तो क्या पाया गया है कि जितनी भी जनसंख्या है उसका 70% भाग जो है ये श्रमजीवी किसानों का है। भारत का किसान परिश्रम, सेवा और त्याग की मूर्ति है। सादा जीवन, उच्च विचार ही उसके जीवन का आदर्श है। तो उनका जीवन कैसा होता है, एकदम सादा, और उनके विचार जो होते हैं वो बहुत ही उच्च होते हैं। वह आधुनिक जीवन की चकाचौंध से दूर है। कठिनाइयों को सहने की उसमें अद्भुत क्षमता है। तो अद्भुत यानी बहुत सारी, जो अचंभे में डाल दे ऐसी क्षमता है उसमें। वह अभावों में जीवन जीते हुए भी खुश और संतुष्ट रहता है।
उसके जीवन में खेती से संबंधित कई परेशानियां भी आती हैं, जैसे अच्छी फसल उगाने के लिए अच्छी खाद और अच्छे बीजों का न होना, इन्हें खरीदने के लिए ज़रूरी पैसों का न होना, फसलों को सींचने के लिए अच्छी सिंचाई की व्यवस्था का न होना इत्यादि। तो कैसा है, इतना कुछ वो देता है किसान हमको, फिर भी उनके पास बहुत अभाव होता है। क्या क्या परेशानी आती है किसान को? कभी उसके पास अच्छी फसल उगाने के लिए खाद नहीं होती, अच्छे बीज नहीं होते, पैसा नहीं होता, सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती। इसके अलावा मौसम से जुड़ी समस्याएं भी होती हैं, जैसे कभी बहुत बारिश हो जाती है, अधिक बारिश, तो कभी पूरी तरह से सूखा पड़ जाना, कभी भयंकर गर्मी तो कभी कड़कड़ाती सर्दी पड़ जाना। इन सब का अच्छी खेती या अच्छी फसल के होने पर बुरा असर पड़ता है। जीवन में आने वाली बहुत सी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी ये किसान अपना उत्साह नहीं छोड़ते, उसी उत्साह से धरती की सेवा में लगे रहते हैं। कुछ किसान ने तो फसलों को हरा भरा करने, उसे ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण खोजें की हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, खेती के इस क्षेत्र में महिला किसानों ने भी बहुत योगदान दिया है, जिसमें उन्होंने आधुनिक उच्च तकनीक का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उसके पास बहुत सारी चीज़ों का अभाव होता है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बहुत गर्मी होती है। तो क्या है, इन सब का अच्छी खेती पे बहुत असर पड़ता है। और इतनी परेशानी आने के बावजूद भी किसान जो है वो अपने काम में लगा रहता है, धरती की सेवा करता रहता है। और कई सारे जो हरा भरा बनाने के लिए क्या किया उन्होंने, बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं, बहुत सारी खोजें की हैं, और इसमें महिला किसानों ने भी बहुत योगदान दिया है। हमारे देश को समृद्ध बनाने में किसानों की कड़ी मेहनत ही जुड़ी है। जब हमारी धरती फसलों का सोना उगाती है तो हमारे देश को इसका आर्थिक लाभ होता है। इसलिए किसानों की समस्या को समझकर उन्हें हर तरह की सहायता पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने कई लाभदायक योजनाएं चलाई हैं। तो क्या किया है, क्योंकि किसान को बहुत नुकसान भी होता है, कई बार किसानों को अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या किया है, जो सरकार है वो कई सारी योजनाएं चलाती हैं जो कि किसान के हित के लिए होती है, जिनसे ये किसान अच्छी खाद और अच्छे बीज खरीद सकता है। सरकार ने धरती को उपजाऊ बनाने में जुटे किसानों की खेती के लिए उन्हें आधुनिक कृषि यंत्रों और अच्छी सिंचाई व्यवस्था आदि का विशेष लाभ दिया है। आधुनिक कृषि यंत्र यानी कई सारे जो टेक्नोलॉजी है उनसे उनको अवगत कराया है, ताकि जल्दी से उनका काम हो जाए कम समय में। कहीं कहीं तो किसानों को कम समय खर्च करके ही कृषि की उत्तम व्यवस्था करने की कंप्यूटर चालित सुविधा भी मिल रही है। इस तरह हमारे किसानों का जीवन सुख साधन से संपन्न करने के लिए सरकार हर तरह के सहायता प्रदान कर रही है, जिनसे उन्हें और उनके परिवार को लाभ मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रतिवर्ष पूरे भारतवर्ष में 23 दिसंबर का दिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। माँ धरती की सेवा में जुटा यह सच्चा सेवक कवि पंत की इस कविता यह धरती कितना देती है के भाव को सच करता है। ये किसान ही हमारे अन्नदाता हैं। तो कब मनाया जाता है किसान दिवस जो है वो 23 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। और ये किसने लिखा है पूरा पाठ, ये लिखा है रश्मि सिंह ने। तो अभी हमको इस पाठ से क्या सीख मिलती है ये भी हम देख लेते हैं। एक किसान की दिनचर्या हमें यह सिखाती है कि बिना कठोर श्रम किए कुछ भी हासिल नहीं होता, तो हमें हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। अभी अगली जो वीडियो है उसमें हम इस पाठ के प्रश्न और उत्तर करेंगे। कई सारे प्रश्न उत्तर इसमें दिए गए हैं, वो सारे हमारे द्वारा करे जाएंगे। ये जितने भी प्रश्न उत्तर हैं ये सारे हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको इस पाठ से संबंधित कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरे द्वारा आपको इसका उत्तर दिया जाएगा। और अगर आप में से कोई हिंदी पढ़ना चाहता है तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे द्वारा हिंदी विषय का ट्यूशन भी लिया जाता है, तो आप मुझे CHARUSINGH489@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।